दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड वैकेंसी 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का फॉर्म भर सकते हो, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए 548 वैकेंसीज निकली हुई है, जिनके लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसके करने से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के केवल 7 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर लें। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होंगे। और अप्लाई करते समय आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कैसे आप अपनी क्वालिफिकेशन दोगे, कैसे आप एसएसओ पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे आप अपना राजस्थान लाइब्रेरियन का फॉर्म फिल कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का फॉर्म भर सकते हो। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आरएसएसबी की ओर से लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसके लिए 548 वैकेंसी यहां पर निकली हुई है। आवेदन करने का अंतिम समय है, 7 दिन शेष रह गए हैं। आप 3 अप्रैल 2025 तक अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। लेवल 10 के अंतर्गत से ली है 12वीं क्लास पास प्लस सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंस में, या फिर बैचलर इन लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस या डिप्लोमा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 से 40 वर्ष है। फीस जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपये है, ओबीसी एनसीएल के लिए 400 है, एससी एसटी के लिए 400 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। केवल रजिस्ट्रेशन टाइम पर एक बार ही आपको फीस पेमेंट करना होगा, उसके बाद में आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। रिटन एग्जाम के आधार पे सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। sso.rajasthan.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ ओपन हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का नोटिफिकेशन है। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग में ये वैकेंसीज निकली हुई है। टोटल 548 वैकेंसीज निकली हुई है। ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया दी गई है कि कैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक कंप्लीट जानकारी आपको हिंदी में पीडीएफ में प्रोवाइड करा दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको फीस पेमेंट की जानकारी दी गई है, कैटेगरी वाइज, और यहाँ पर जिलेवार वैकेंसीज दी गई है। साथ ही साथ क्वालिफिकेशन की जानकारी, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंतर्गत एग्जाम पैटर्न, सिलेबस की सब्जेक्ट वाइज आपको जानकारी दी गई है। सैलरी डिटेल और हाउ टू अप्लाई का कंप्लीट प्रोसीजर दे दिया गया है। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको डायरेक्टली लॉगिन सेक्शन के अंतर्गत सबसे पहले डिजिटल आईडी, एसएसओ आईडी, यूजर नेम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, और उसके बाद में पासवर्ड एंटर करना होगा, और ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, और लॉगिन की टैब पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना होगा और फॉर्म फिल करना होगा। और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। दोस्तों, हमने एसएसओ पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है। अगर आपको भी रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएसओ रजिस्ट्रेशन वीडियो का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट जानकारी चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पर भी इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के नीचे ही राजस्थान एसएसओ आईडी कैसे बनाए, यहाँ पर आप ये वीडियो वॉच करके चेकआउट कर सकते हो कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपका इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा।
यहाँ पर आपको सबसे पहले रिक्रूटमेंट पोर्टल इस टैब पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो राइट साइड में लाइब्रेरियन ग्रेड 3 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2024 RSSB के सामने आपको अप्लाई नो का यहाँ पर लिंक दिया गया है। इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की टैब पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके सामने OTR डाटा रिव्यू का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप अपनी आईडी में अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर दे, नहीं तो आपको प्रोसीड की टैब पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको कुछ आपकी बेसिक डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपके OTR से फैच कर ली गई है। अब यहाँ पर बस आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी सिलेक्ट करनी है। अगर आप राजस्थान स्टेट से बाहर के कैंडिडेट हैं तो केवल जनरल कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, तो यहाँ पर आप अपनी श्रेणी सिलेक्ट करें। अगर आप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं वो श्रेणी आप सिलेक्ट करें, और नहीं आते हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद अगर आप दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो आपको अपनी उप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी भी यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, और अगर आप दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं तो फिर ये ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आप दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो फिर यहाँ पर क्या आपको स्रोत लेखक की आवश्यकता पड़ेगी? अगर पड़ेगी तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। यस अगर आप करते हो तो फिर यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। आप खुद से उसका इंतजाम करेंगे या फिर डिपार्टमेंट को उसका इंतजाम करना पड़ेगा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी वैवाहिक स्थिति सेलेक्ट कर लेनी है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, या फिर डाइवोर्स हो, या फिर विडो हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। मैरिड हो तो फिर यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी का नाम एंटर करना होगा। मैरिड नहीं हो तो फिर आपके सामने कॉलम डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर आपको अपने जीवित बालक की संख्या देनी होगी। यहाँ पर 1 से 2002 से पहले व बाद में पैदा हुए जो बच्चे हैं उनकी संख्या आपको देनी होगी। और अगर आपके बालक नहीं है यानी कि आप अनमैरिड हो तो फिर यहाँ पर आप 000 एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा। आप अपना व्हाट्सएप मोबाइल नंबर एंटर करना चाहते हैं तो वो कर दे, नहीं तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। गाइस, यहाँ पर जिन कॉलम के सामने रेड कलर का स्टार बना हुआ है वो कॉलम में आपको डिटेल्स देनी जरूरी है, और जिनके सामने स्टार नहीं बना हुआ है उसे आप चाहे तो डिटेल्स को प्रोवाइड करा दें, चाहे तो आप उस कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास आपकी जन आधार आईडी है तो आप एंटर कर दें, नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ दें। आपकी ईमेल आईडी और आपकी आधार आईडी आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली फील्ड मिल जाएगी जो आपकी OTR से फैच कर ली गई है। अब आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं। अगर हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट के सामने यस का ऑप्शन आएगा, अदर स्टेट के कैंडिडेट के सामने यस का ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। इसमें आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, अपना शहर या फिर गाँव का नाम यहाँ पर देना है, अपना पिन कोड आपको एंटर करना है। फोन नंबर ऑप्शनल है, अगर देना चाहे तो आप कोई और फोन नंबर भी यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। इस तरह से अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो आपने मोबाइल नंबर दिया है और ईमेल आईडी दी है क्या वो यहाँ पर करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो यहाँ पर आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आप सबसे पहले अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करें, अपना गृह राज्य यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप इंडिया में बाहर से स्थापित हुए हैं यानी कि बाहर से सेटल्ड हुए हैं। अगर हुए हैं तो यस करें, और फिर कंट्री सिलेक्ट करें, किस कंट्री से आप इंडिया में यहाँ पर स्थापित हुए हैं। और अगर नहीं हुए हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर ये ऑप्शन आपके सामने डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अभूतपूर्व सैनिक हैं। अगर हैं तो यहाँ पर आप यस सेलेक्ट करें, और फिर आप अपनी सर्विस का स्टेटस यहाँ पर देख, क्या आप अभी भी सर्विस कर रहे हैं और आप आपने NOC ले ली है। अगर आप इस भर्ती में रिक्रूट हो जाते हैं, और अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं तो आप रिटायर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप अपना PPO नंबर दें, डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, और अगर आप सर्विस पर हैं तो फिर यहाँ पर आप NOC लेटर नंबर दें, अपनी डेट ऑफ NOC यहाँ पर सिलेक्ट करें। और गाइज अगर आप भूतपूर्व सैनिक नहीं हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं। अगर हैं तो यहाँ पर आप यस करें, और फिर यहाँ पर आप सिलेक्ट करें आप नेशनल लेवल के स्पोर्ट पर्सन हैं या फिर इंटरनेशनल, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया क्या आप मौजूदा किसी सरकारी विभाग या फिर सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी हैं।
अगर है तो यहाँ पर आप यस करें और फिर यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम एंटर करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए, यहाँ पर जेलर को, एनसीसी कैडेट इंस्ट्रक्टर को और यहाँ पर कुछ और पोस्ट हैं जिनके लिए यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन तय किया गया है। अगर आप इनके अंतर्गत आते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, नहीं आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आने के बाद अब आपको चेकबॉक्स को ओके करना है। यहाँ पर लाइब्रेरियन की इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन एंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। सब्जेक्ट ग्रुप दें, किस में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, आर्ट, साइंस या फिर कॉमर्स में। उसके बाद आप बोर्ड का नाम दें, किस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आप अपना 10वीं का रोल नंबर एंटर करें। परीक्षा का परिणाम आपका सीजीपीए में है, ग्रेड में है, परसेंटेज में है, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर पासिंग ईयर यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, किस ईयर में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको अपने मार्क्स की परसेंटेज एंटर करनी है, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर लाइब्रेरियन की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। तो यहाँ पर आपके पास जो भी है आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ग्रुप विषय समूह देना है। फिर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी डिग्री या फिर डिप्लोमा किया है। फिर आपको अपना रोल नंबर देना है। आपको बताना है रिजल्ट आपका सीजीपीए में है, ग्रेड में है, परसेंटेज में है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर पासिंग ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट करें, कितने % मार्क्स है वो यहाँ पर आप एंटर करें। इस तरह से आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर एंटर कर देनी है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका फोटो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर आपके 20 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए, और इन फाइल का टाइप आपका JPG या फिर JPEG होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और 1 by 1 करके आपको अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप एंटर करें, नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर दें। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने पोस्ट के डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपको 2 चॉइसेस दी गई है। आप जिस डिपार्टमेंट को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें, और जिसे आप सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट को आप सेकंड नंबर पर सेलेक्ट कर ले। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस सेट कर देनी है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आप इसे केयरफुली चेकआउट करें, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें, इस चेकबॉक्स को ओके करें। यहाँ पर कोई मिस्टेक है तो आप अपडेट बटन पर क्लिक करके अपडेट कर लें। अगर फॉर्म में सभी डिटेल्स ओके हैं तो यहाँ पर आप बस फाइनल सबमिट के इस बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करना है। और उसके बाद यहां पर आपको वेरीफाई ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहां पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहां पर आने के बाद आपको प्रिंट के इस बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की इस पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।